जीवित पुत्री का व्रत या जितिया व्रत में हम जीमूत वाहन, चील और सियारन की पूजा करते हैं। इसको बनाने का वीडियो हमारे चैनल पे है, आप वहां देख सकते हैं। तो आइए हम आपको बताते हैं कि इस पूजन में किस किस सामग्री की आवश्यकता होती है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए आम के पत्ते या अशोका के पत्ते ले सकते हैं। ये है जितिया का धागा। आपके पास अगर सोने वाला है तो आप सोने वाला ले लें। ये मेरे पास सोने वाला नहीं था तो मैंने यहाँ पर इसे यूज़ किया है। हमने लिया है ये पीला वाला सिंदूर। यहाँ लिए हैं रंगे हुए चावल जिसे हमने हल्दी में रंग दिया है। अगर ये ना हो तो आप इस तरह से वाइट चावल भी ले सकते हैं। और साथ में ही हमने यहाँ पर ये सुपारी ली है और ये है कुछ सिक्के जो हम अपने कलश या अपने जो गणपति भगवान को विराजित करेंगे तो जब हमें यूज़ होंगे और अपनी कथा को हम खाली हाथ नहीं सुनते हैं तो उस वक्त भी हमें इन पैसों की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पे मैंने ली है एक माचिस। ये पानी में मैंने थोड़ा सा गंगा जल मिला लिया है। ये कलावा है, रोली है, ये चंदन है, दीपक है। दीपक में आप अपनी मर्जी से घी या जो भी आपको डालना है, जो आपका सामर्थ्य है उसके हिसाब से दीपक तैयार कर लेंगे। यहाँ पे हमने धूप लिए, हमने प्रसाद के रूप में अपने चने लिए हैं। ये हमने रात में भिगो के तैयार कर लिए हैं। इस तरह से ये हमारा ये वाला सामान था। अब हमने ये दिखाया है आपको, तो ये भी हमने अपने भोग में लगाएंगे। मीठे में आप बताशे ले सकते हैं। अगर बताशे नहीं तो आप किसी भी तरह की मिठाई ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे मिठाई नहीं रखी है क्योंकि मिठाई को देखते ही हमारी मक्खियाँ बहुत जल्दी आ जाती हैं, तो यहाँ पर मैंने मिठाई नहीं रखी है। आप कोई भी किसी भी प्रकार की मिठाई रख सकते हैं। ये हमने लिए हैं अपने 5 फल। आप चाहें तो 8 फल भी ले सकते हैं, आपकी इच्छा है। बिल्कुल अपने सामर्थ्य के अनुसार आप 5 लें, 8 लें या उससे ज़्यादा भी करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। ये हमने अपने छोटे छोटे बच्चों के लिए यहाँ पर अपने बच्चों के लिए कुछ खिलौने रखे हैं जिन्हें हम जीमूत वाहन पे चढ़ाएंगे, अपनी पूजा में जिनको चढ़ाएंगे और बाद में अपने बच्चों को या फिर जिसको भी आप दान देना चाहते हैं उनको हम इन्हें दान कर देंगे। ये भी बहुत शुभ होता है आपके पूजा में अपने बच्चों या फिर किसी और को देना। ये व्रत कोई भी महिला कर सकती है जिनके बच्चे हैं या नहीं हैं, क्योंकि जिनके बच्चे हैं वो तो अपनी संतान की सुरक्षा के लिए करती हैं। साथ ही साथ जिनके बच्चे नहीं हैं वो अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए कि हमें बच्चा हो जाए या फिर संतान प्राप्त हो जाए, तो उसके लिए भी आप ये कर सकते हैं। तो इस तरह से आप बच्चों को ये बांट सकते हैं। साथ ही हमने यहाँ पे लिए हैं कुछ पुष्प, फूल माला और ये है दुर्वा जो हम अपने गणेश जी को विराजमान करेंगे तब हम उन पे चढ़ाएंगे। पान के पत्ते यहाँ पे वैसे होते तो हैं झीमनी के पत्ते, लेकिन हमें यहाँ पे झीमनी के पत्ते नहीं मिले क्योंकि शहर है यहाँ पर। गांव में तो मिल भी जाते हैं लेकिन शहरों में ऐसा नहीं हो पाता है, तो हमने यहाँ पान के पत्तों का यूज़ किया है। इस तरह से हमने यहाँ पे कलश भी लिया है। कलश में हमने यहाँ पर ये देखिए कलावा बांध दिया है। कलावा बांध के हमने यहाँ पे स्वास्तिक का निशान भी बना दिया है इस तरह से। और ये है हमारा नारियल। इसमें हम अपने कलश में हम आपको बताएं, यहाँ हम अपने कलश को जब हम तैयार करेंगे तो उसमें हम सुपारी और थोड़े से चावल, कुछ पुष्प और ये जो आम या अशोका के पत्ते हैं इनको, और यहाँ इसमें हम पानी और एक सिक्का, इस तरह से सिक्का डाल के हम अपने कलश को तैयार कर लेंगे। जब हम अपने जीमूत वाहन की पूजा करते हैं तो अगर आपके पास मूर्ति है तो बहुत बढ़िया बात है, अगर नहीं है तो आप इस तरह से कलश बना के इसके अंदर कुशा रख के उसकी भी पूजा कर सकती हैं। कुशा जीमूत वाहन का ही एक स्वरूप के रूप में हम उसको मानते हुए कि ये हमारे जीमूत वाहन है, तो हम इस तरह से अपने कलश को तैयार करके बिल्कुल उनकी पूजा कर सकते हैं। और यह पूजा नदी किनारे या खुले आंगन में या खुले स्थान पर की जाती है। अगर ऐसा नहीं है तो आप इस तरह से इसको कोई कलश को नदी का रूप समझकर इसको स्थापित करें और इसी में अपने जीमूत वाहन को खड़ा करके उनकी जो भी आपने कुशा है या फिर आपकी मूर्ति है, तो मूर्ति तो आप अलग रख सकते हैं, लेकिन अगर कुशा है तो आप इसमें इनको लगा के उसमें अच्छे से कपड़ा वपड़ा लगा चढ़ा के पीला या लाल रंग का कपड़ा चढ़ा के आप उनकी पूजा कर सकते हैं। जीवित पुत्री का व्रत की पूजा करने की विधि हम अपने चैनल पर अपलोड कर देंगे, आप जाके वहां पर देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।